आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा तभी सफल होता है जब वो किसी काम को कुछ अलग तरीके से करता है। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए पढ़ने के लिए। आप जिस उम्र में हैं आपका एक ही काम है, पढ़ाई करना। पढ़ाई के अलावा अगर आप दूसरे ट्रैक पे जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पूछता है कि आप कर क्या रहे हो, तो वो दरअसल ये जानना चाहता है कि आपको सम्मान कितना देना है। जिस माँ ने आपको पैदा किया, एक माँ के कोख से 2 बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा पढ़ के अधिकारी बन जाता है और एक बच्चा बाजार में सब्जी बेचता है, तो माँ का व्यवहार भी बदल जाता है। फिर दुनिया और समाज के बीच में जब जाएंगे तो जब माँ बाप भेद करने लगते हैं तो समाज के लोग आपके साथ क्या करेंगे इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। करना होता है, माँ उसको तहजीब से गिलास का दूध ले जाके पिलाती है, उसका इज्जत करती है, क्योंकि जानती है इसके पास क्या है, पैसा। और पैसा आपके जीवन में बहुत मायने रखता है बाबू। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जिन्होंने आग में तपना सीखा है। सोना तब तक कीमती नहीं होता है जब तक वो आग में तपाया नहीं जाता है। हीरा तब तक कीमती नहीं होता है जब तक वो कोयले की खदान में तपाया नहीं जाता है। आपकी वैल्यू तब तक नहीं बनेगी जब तक आप अपने आप को तपाएंगे नहीं। और आप 2000 का नोट तो सब लोग देखे होंगे। क्या अगर आपके सामने मैं 2000 का नोट दूं और उसको मैं गिरा दूं और फिर उठा के दूं तो लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहेंगे? लेना चाहेंगे। अगर हम उसको मोड़ तोड़ दें, मिट्टी में डाल के उसको मिट्टी उट्टी लगा दें फिर भी देना चाहे तो क्यों? क्योंकि उस 2000 की कीमत 2000 रुपए भी है, चाहे वो मिट्टी में सना हो, गिरा हो या फर्श पे हो या शीशे में रखा हो, उसकी वैल्यू 1% भी कम नहीं होगा। ऐसे ही वैल्यू आपकी है। अगर आप अपनी वैल्यू को कम नहीं आंकते हैं तो दुनिया में कोई भी इंसान आपकी वैल्यू को कम नहीं कर सकता है, बशर्ते आप अपनी वैल्यू को आप अपनी वैल्यू को सही नापते हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि दुनिया में ये काम अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं? अगर ये सोच आपके अंदर है तो अगला मेडल आपका है। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल के संपर्क में ज्यादा जा रहे हैं, जो आपके जीवन में सबसे बड़ा अवरोध का कारण है। 3 चीजें जीवन में त्याग दीजिएगा। जब तक नौकरी ना पाइएगा तब तक मोबाइल से दूरी, गांव के चौराहे से दूरी और गांव के जितने भी निगेटिव पॉइंट बोलने वाले लोग हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम नहीं ये कर पाओगे, ऐसे लोगों को अपना दुश्मन बना लीजिएगा। 3 चीज त्याग दिया आपने। गांव का चौराहा, मोबाइल से दूरी और आपके जीवन में हमेशा निगेटिव बात करने वाले के तुमसे नहीं होगा, कंपटीशन में भाग मान लो तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग आपके जीवन में दीमक की तरह हैं, धीरे धीरे करके खाते हैं। आपका लेना देना किससे है कि आपने सही टाइम टेबल अपना पढ़ने का बनाया है कि नहीं बनाया है। सारे सब्जेक्ट का टाइम टेबल आपने किस शेड्यूल से बनाया है। सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने घंटे मैथ पढ़ रहे हैं, कितने घंटे साइंस पढ़ रहे हैं, कितने घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, रोज क्लास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, रोज स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या आपका क्लास में आपका रैंक अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही आपका भाई पढ़दार है, यही आपका दोस्त है। अगर इसका आप मेंशन कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको कोई दुनिया की शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। देखो, सपने बड़े देखो। मोबाइल क्या है जी? मोबाइल कुछ नहीं है, 10,000 रुपए की मिलने वाली एक सामान है। आप नौकरी करो ना, आप 50,000 महीना कमाओगे, उस दिन आप बड़ा बड़ा मोबाइल खरीद के लैपटॉप चलाओगे, तुम्हारे घर वाले नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अपनी कमाई से चला रहे हो ना। और शौक तो अपनी कमाई से पूरा करो। दूसरे के कमाई से शौक पूरा करते हो तो तुम्हारा शौक नहीं पूरा हो रहा है। ये जिद है कि हमको मोबाइल चाहिए। जिद ये पालो कि पापा आज मैं पढ़ूंगा और पढ़ के मैं आपको मोबाइल खरीद के दूंगा, अपनी तो बात छोड़ दीजिए।
ये सोच आप अपने दिमाग में रखेंगे, सपने बड़े देखेंगे कि पापा मम्मी हम आपको मोबाइल खरीद के देंगे, हमें अभी मोबाइल की जरूरत नहीं है। आप ज्यादातर गांव के बच्चे गरीब घर से आते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा कि आपके पिताजी पूरे एक दिन काम करते हैं तो शायद 300 रुपया मिलता होगा, और वो 300 रुपए में अपने बेटे को इसलिए पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा कल करनी नहीं चलाएगा, मेरा बेटा कहीं मजदूरी नहीं करेगा, क्योंकि बाप ही दुनिया का वो शक्ति है जो चाहता है कि बेटा मुझसे अधिक कामयाब बन सके। और दुनिया में जितने भी आपके भाई बहन भी होंगे ना, वो भी आपकी तरक्की से जलना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक पिता होता है जो सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे अधिक बड़ा अधिकारी बन के आए, और दुनिया में सिर्फ एक शिक्षक होता है जो अपने शिष्य से हारने के बाद गर्व महसूस करता है। ऐसे सपने देखो कि आने वाले समय में आपके माँ बाप के सपने पूरा हो। माँ बाप आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं बाबू, माँ बाप की उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं। आपको एक पेन खरीद के बाप देता है तो उस पेन की लिखावट में उसकी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। एक कॉपी खरीद के देता है तो उस कॉपी के पन्ने पन्ने पे इतिहास लिखा जाता है। जिंदगी में बहुत सीधा भी मत रहिएगा, बहुत टेढ़ा भी मत रहिएगा, क्योंकि बहुत टेढ़ा रहेंगे तो समाज आपसे दूरी बना लेगा, और बहुत सीधा रहेंगे तो काट के फेंक देगा। इसलिए जीवन में आप अपने माँ बाप को सपनों को पूरा करिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने गांव, अपने देश, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।